क्या कहते हैं, आज से हमारा फिग्मा स्टार्ट होगा। ठीक है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है फिग्मा की। फिग्मा सॉफ्टवेयर का नाम आपके पास है फिग्मा। और फिग्मा हमारे पास बेसिकली जो नॉर्मली किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम नॉर्मली तौर पर डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ इसकी करते हैं। डिज़ाइन क्रिएट इसकी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी हेलो हेलो। जी जी बोलें। इसकी प्लीज हेडिंग लगा दीजिए। इसकी क्लास 5 है ये। ये बेसिकली हमारी क्लास 1 होगी, फिग्मा की क्लास 1 होगी। अच्छा। ठीक है, वैसे तो 5 है बट ये हमारी और फिग्मा मुझे की। ना जी जी बोलें। क्लास 4 की मुझे वीडियो नहीं रिसीव हुई। अच्छा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा मैं। तो फिग्मा को हम ज़्यादातर डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो नॉर्मल तौर पे आपको ये नज़र आएगा इंटरनेट पे, जैसे मेंशन करें भाई व्हाट इज़ फिग्मा, फिग्मा है क्या आखिर हमारे पास। तो हमारे पास सिंपली ये जवाब आ रहा है, इज़ अ डिज़ाइन टूल यूज टू क्रिएट यूज़र एक्सपीरियंस प्रोटोटाइप्स। These prototypes are clickable, which allows user and designer to testing any application and any website। ये बात मेंशन है। तो बेसिकली हमारे पास मेंशन ये होगा कि फिग्मा आपके पास क्या है, एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो फिग्मा इज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप कौन कौन से डिजाइन इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, सेम वही वाली बात आ जाती है इसमें। पहली चीज इसमें आपके पास आप सोशल मीडिया का जितना भी डिजाइन है वो आप बना सकते हैं, लाइक पोस्ट वगैरह, कवर पेजेस, हेडर, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें एक क्रिएट की जाती है, किसी भी ऐप या किसी भी वेब का यूआई डिजाइन बनाया जाता है। यूआई एंड यूएक्स यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस इसको कहा जाता है, ये आप बना सकते हैं। ये मैं आगे मेंशन कर देता हूँ ये होती क्या है आपके पास चीज़। इसके अलावा इसमें और क्या बना सकते हैं, इसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे से, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम बात में अपनी बात को समझाने को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक वो चीज़ आपके पास होती है, इसमें आप वो भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास और भी डिज़ाइन से मुतालिक जितने भी ऑप्शंस है वो आप बना सकते हैं। मैनी मोर लोगो क्रिएट हम नहीं करते इसमें। इसमें हम सिर्फ ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं जो स्क्रीन से मुतालिक होते हैं, जो स्क्रीन पर यूज़ होंगे, वो आप डिजाइन्स क्रिएट करेंगे। लोगो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, टूल्स हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, बट हम यूज नॉर्मली तरफ से लोगो क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें से हम इस तरह के डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। तो एक चीज तो आपके पास ये हो गई है। यूआई आपके पास होता है बेसिकली यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि इसमें यूजर इंटरफेस हम कहते हैं कि इसको देखें, हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो मैं यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, इसका नाम है वर्ड। अब मैं और आप दोनों इस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, ये आपका होगा यूजर इंटरफेस। और यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जब आप इसको यूज कर रहे होंगे और यूज करने पे जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करने का क्या मतलब है, इसमें आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करना, ये आपके पास यूजर एक्सपीरियंस में आ जाता है। जैसे आप नॉर्मली मोबाइल में कोई ऐप ऑन करते हैं, फूड पैंडा की ऐप ऑन करते हैं या फेसबुक ऑन करते हैं, तो इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। फिर आप देखिए बटन पे जब आप माउस रखते हैं तो माउस रखने की सूरत में कलर का चेंज होना, इसको होवर बोलते हैं। तो ये सारा आपका यूजर एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग किसी भी ऐप को क्रिएट करते हैं, उस ऐप को क्रिएट करने के बाद उसका जो हम यूजर एक्सपीरियंस लेते हैं, उस यूजर एक्सपीरियंस में अगर हमें चीज़ें समझ में आती हैं, समझ में आने की सूरत में फिर हम उसको कोड के अंदर शिफ्ट करते हैं। पहले आपके पास याद रखें किसी भी वेब का या किसी भी ऐप का एक डिज़ाइन बिल्ड किया जाता है। वो डिज़ाइन बिल्ड करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उसके लिए फिग्मा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐप या वेब का यूआई और यूएक्स कर सकते हैं, यानी कि यूजर इंटरफेस यानी कि डिज़ाइन तो बना सकते हैं, उस डिज़ाइन के अंदर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ताकि हम यूज़ करें तो हमें समझ में आए। जब ये ऐप आपके पास मोबाइल में आपको मिलेगी तो आपके पास ये फीचर्स होंगे सारे, उसको आप यूएक्स बोलते हैं। तो बेसिकली फिग्मा क्या काम करेगा, आपको किसी भी ऐप का या वेब का
एक डेमो डिजाइन बना के देगा। यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होगा जो आप प्रैक्टिकली कर रहे होंगे टास्क परफॉर्म, वो आपका यूजर एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि कोई भी मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऑन की है, देखिए वेबसाइट मैंने ऑन की है, तो इस वेबसाइट पे ऑन करने के बाद ये कोई और वेबसाइट अगर मैं ऑन कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं ये वाली चीजें जो हैं, स्क्रॉल डाउन करना, पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर ऑन हो रही है इस तरीके से। तो ये पहले हमें एक डेमो क्रिएट करना पड़ता है। कोडिंग करने से पहले हमें एक डिज़ाइन के मरहले से अपनी बेसिकली बात क्लियर करनी होती है अपने क्लाइंट्स वगैरह को, या जो भी हमारे यूजर्स होंगे। बेसिकली आप एक डेमो क्रिएट करते हैं, फिर उस डेमो क्रिएट करने के बाद उसका टेस्ट लिया जाता है। अगर वो टेस्ट आपको अच्छा ही समझ में आता है, यानी कि अगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो बिल्कुल आसान होगा लोगों के लिए, तो फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। देन उसको कोड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कोड करने का मरहला कम से कम भी हमारे पास 1 साल तक तो होता ही है, या 1 साल, या आप लगा लें 6 महीने भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन डिज़ाइन का जो मरहला है वो ज़्यादातर 1 डेढ़ महीने का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कि आप जैसे अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे, और डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद फिर उसको आप कोड में शिफ्ट करेंगे, यानी कि उसको देख के आप कोडिंग करेंगे। जैसे अगर मैं इसका डिज़ाइन बना के रख लूँ, अब मैं जब इसकी कोडिंग करूँगा मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मुझे एक पिक्चर लगानी है, यहाँ पर मुझे एक सर्च बार बनाना है, इधर मुझे कुछ बटन्स बनाने हैं, इस तरह से करके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आपने काम किस तरीके से करना है। तो ये आपके पास होता है बेसिकली यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। आप दोनों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस। ठीक है। और तैमूर आपको? ठीक है। अब हम इसमें तरीक़ेकार ये देखते हैं कि फिग्मा को हम किस तरह से ऑन करेंगे और किस तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये अब तरीक़ेकार हमें देखना है इसमें। तो सबसे पहली चीज़, फिग्मा को डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है। अगर आप डाउनलोड किए बगैर यूज़ करना चाहते हो, आप डायरेक्टली उसको गूगल पे यूज़ कर सकते हैं। बट फिग्मा के लिए आपके पास एक चीज़ होना ज़रूरी चाहिए, गूगल अकाउंट, यानी कि आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो मस्ट हैव गूगल अकाउंट। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं होगा तो उस सेंस में आप फिग्मा को यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बेसिकली फिग्मा में आपको लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे। दोनों तरीक़ेकार सही है। अगर आप डाउनलोड भी करना चाह रहे हैं तब भी तरीक़ेकार सही है, और अगर आप डायरेक्टली गूगल पे लॉगिन करना चाह रहे हैं वो तरीक़ेकार भी सही है। मैं आपको दोनों तरीक़ेकार बता देता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल आईडी को ऑन करके रखा हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ जीमेल पे जाएंगे, अपना पासवर्ड और अपना क्या कहते हैं ईमेल मेंशन करके कंटिन्यू कर देंगे, तो आपके पास आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा। और यहाँ से आप काम करने के बाद साइन आउट कर लीजिएगा। इधर आपने जाना है सर्च बार पे, यहाँ पे आप लिखें फिग्मा जस्ट, तो ये आपके पास लिखा हुआ आ गया सिंपली फिग्मा की साइड ऑन हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है तो आप लोग यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आपकी ईमेल आईडी वही वाली पूछेगा जो गूगल पे, पासवर्ड, और फिर आप कंटिन्यू कर दें। मैंने देखें डायरेक्टली गूगल ऑन करके रखा है, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ देने के बजाय कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। ये मैं आपको डायरेक्ट इंटरनेट पे बता रहा हूँ कि अगर आप बिना ऐप को डाउनलोड किए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लॉगिन पे जाएंगे। मैं लॉगिन पे गया हूँ, ये मैं बेसिकली डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ कंप्यूटर, मतलब अपने इंटरनेट पे गूगल पे ऑन कर रहा हूँ मैं इसको। तो कंटिन्यू विद गूगल मैंने किया। वो आईडी पूछेगा किस आईडी से आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी आईडी पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देंगे, ये ऑन हो जाएगा। एक तरीके का तो ये है। दूसरे तरीके का ये, मैं ज़्यादातर पर्सनली ऐप पे ही काम करता हूँ। तो अगर आपको ऐप डाउनलोड करनी है पीसी में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऐप इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत सिंपल सी इसकी ऐप है, और 107 MB की इसकी जस्ट ऐप होती है। आप डाउनलोड करेंगे इसको, क्योंकि बेसिकली फिग्मा का जितना भी स्टोरेज होगा वो क्लाउड सिस्टम होता है। मैं मेंशन कर देता हूँ, फिग्मा स्टोरेज आर बेस्ड ऑन
क्लाउड, यानी कि इसमें जब आप कोई भी फाइल बना के सेव करेंगे वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होगी, फिग्मा के अपने अकाउंट में सेव होगी। तो उन्होंने आपको क्लाउड स्टोरेज दिया हुआ होगा कि वो डायरेक्टली वहीं जाके सेव हो जाएगी। अगर आपको अपने पीसी में डाउनलोड करनी है, अगर आपने उस पीसी पे ही सेव करना है फाइल को, तो उस फाइल को आपने अलग से मैन्युअली सेव करना होगा आपको। वो तरीका अलग होता है, वो हम बाद में देखेंगे। बस ये याद रखेगा, आपका पीसी का स्टोरेज यूज नहीं होगा इसमें। क्लाउड स्टोरेज आपके पास बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप लोग अपना जीमेल अकाउंट जब बनाते हैं, जीमेल अकाउंट में आपको एक ड्राइव मिलता है, ये ड्राइव का सेक्शन है। और ड्राइव सेक्शन में आपको कम से कम भी फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB का स्पेस आपको मिलता है। 15 GB का स्पेस का मतलब क्या है, ये 15 GB का जो स्पेस है, इस स्पेस का ताल्लुक आपके कंप्यूटर से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी आईडी से है। और आईडी में बेसिकली स्पेस मिल रहा है, यानी कि जो गूगल का सर्वर है उस सर्वर में जाके आपकी फाइल सेव हो रही है। गूगल ने आपको क्या दिया है, अपना स्टोरेज दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB। अगर आपको उस स्पेस को और यानी कि बढ़ाना है तो आपको वो खरीदना पड़ता है। शुरू में वो आपको 15 GB स्पेस देगा, लिखा हुआ है, जैसे मेरा 12 GB यूज हो चुका है। अब मुझे पता है ये 12 GB जो है, मैं जिस कंप्यूटर में भी बैठा हुआ इस कंप्यूटर से इस 12 GB का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेट नहीं करता ये बेसिकली रिलेट करता है गूगल के सर्वर से। तो गूगल के सर्वर में कम से कम भी इसने आपको 15 GB का स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप जो भी फाइल सेव करोगे वो फाइल आपके पास सेव होगी क्लाउड पे। और क्लाउड पे आपका कंप्यूटर का स्टोरेज यूज़ नहीं होता, आपके गूगल का स्टोरेज यूज़ होता है। आप कोई भी फिग्मा की फाइल अगर बनाएंगे तो उसके लिए भी याद रखें, आपका कंप्यूटर का स्टोरेज यूज़ नहीं होगा। फिग्मा में अपना स्टोरेज होता है जो क्लाउड बोला जाता है। बेसिकली जो भी स्टोरेज किसी भी सॉफ्टवेयर से आपको मिला जाएगा उससे क्लाउड का जाएगा, वो क्लाउड होता है आपके पास, जिससे आपके कंप्यूटर की स्टोरेज यूज़ नहीं हो रही है, जस्ट आपकी उसी की स्टोरेज यूज़ होगी। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो वो क्लाउड के ऊपर बेस्ड करता है, ये याद रखिएगा। तो फिग्मा भी अगर मैं ऑन करूंगा तो जितना भी काम करूंगा मैं, वो तमाम का तमाम काम फिग्मा में ही जाके सेव होगा। ठीक है, फिग्मा में जाके वो सेव हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका स्टोरेज जितना भी है वो वहीं पर ही सेव करेगा। उस स्टोरेज का ताल्लुक मेरे पीसी से बस नहीं होगा, याद रखें। मुझे अगर उस उन फाइल्स को पीसी में डाउनलोड करना है, मैं पीसी में लाना चाह रहा हूं, तो उनको मुझे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि सेव करना पड़ेगा अपने पीसी के अंदर। ठीक है, अगला काम आपके पास यहाँ पे ये है कि अगर आपने फिग्मा की ऐप अपने पीसी में डाउनलोड करनी है। अच्छा, ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करोगे तो वो तो स्टोरेज यूज होगा, क्योंकि ऐप तो पीसी में स्टोरेज आपने इंस्टॉल करना है, वो याद रखेगा। लेकिन ऐप में आप जो काम करेंगे उसके अंदर का जो काम होगा वो स्टोरेज यूज नहीं करेगा कंप्यूटर, वो फिग्मा का स्टोरेज यूज करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली डाउनलोड्स पे क्लिक किया। देखिए आपके पास यहाँ पे 3 फाइल आ रही हैं, नंबर 1, 2 और 3। ये वाली फाइल जो है नंबर 3rd वाली से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये फाइल बेसिकली यूज़ होती है आपके पास, अगर आपके पास फिग्मा में फॉन्ट्स वगैरह कम इंस्टॉल्ड हैं, आपकी मर्ज़ी के फॉन्ट वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यूज़ करेंगे विंडोज़ इंस्टॉलर को और फिग्मा में इंस्टॉल कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के फॉन्ट। ये तो आपके पास फॉन्ट का काम हो गया। ये आपके पास है प्रीव्यू का काम। जैसे कि देखें, आपने कोई भी एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन क्रिएट किया, उस मोबाइल ऐप डिज़ाइन को अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आपने अगर प्रीव्यू करना है तो आपने उसके लिए अपने मोबाइल पे ये इंस्टॉल करना होगा। अगर आपका मोबाइल आईफोन है तो आप सेलेक्ट करेंगे iOS, अगर आपका एंड्रॉयड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिग्मा फॉर एंड्रॉयड, ये लिखा हुआ। इसी तरीके से अगर आपने पीसी में, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए यूज़ होता है, याद रखेगा, प्रीव्यू के लिए, यानी कि बनाने के बाद आपने क्या करना है, अपना डिज़ाइन का डेमो चेक करना है, तो प्रीव्यू के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और अगर आपको पीसी में इंस्टॉल करना है और उस पर काम करना है तो आप यूज़ करेंगे ये वाला। मुझे पता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में से जो भी होगा आप एक फाइल सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपने इस फाइल पे क्लिक किया, ये फाइल यहाँ पर देख लें, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। 107 MB की जस्ट ये फाइल है। ये 4 GB पे भी चल जाएगा, रैम अगर आपकी 4 GB है तो उस पर भी एक्सेप्टेबल है, ये हैंग नहीं करेगा। उसके बाद आपने इसको पीसी में डाउनलोड कर इंस्टॉल करना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं।
ठीक है जी, आपके पास डाउनलोड हो गया, ये सेटअप की फाइल है। बहुत सिंपल तरीके का होता है सेटअप की फाइल को पीसी में इंस्टॉल करने का। ठीक है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप इंटरनेट पे लॉगिन करके यूज़ करना चाह रहे हैं वैसे भी यूज़ कर लें, और अगर आप पीसी में ऐप को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके का एक्सेप्टेबल है, दोनों में सेम काम होता है, किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। मैं डायरेक्टली ऐप पे काम करता हूँ तो मैं ऐप को ही ऑन करूँगा। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ कर लीजिएगा। आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से आप कर लोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यस कर दो। अच्छा, ऐप में भी और गूगल पे भी लॉगिन करेंगे, दोनों में याद रखें जीमेल ज़रूरी है, क्योंकि तरीक़ेकार तो सेम है, बस एक ऐप में फ़र्क आ रहा है और एक ब्राउज़र में फ़र्क आ रहा है। अदरवाइज और कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ पे भी देखें फिग्मा इंस्टॉल्ड हो गया मेरे पीसी में। सबसे पहले आपके पास ये वाली विंडो आ रही है, लॉग इन विद ब्राउज़र। तो लॉग इन विद ब्राउज़र आप करोगे, फिर वो आपसे पूछेगा, तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट गूगल पे खोला हुआ है, मैं कंटिन्यू विद गूगल करना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी पे क्लिक करके कनेक्ट कर दिया इसको। ओपन द डेस्कटॉप ऐप करना है, ओपन फिग्मा, इस तरह से। अच्छा, ओपन फिग्मा करने के बाद आप लोग का तो अकाउंट नहीं बना हुआ, मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी देखें बना हुआ था, तो मैं तो डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा और मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जब आप यहाँ पे ओपन द डेस्कटॉप ऐप करके ओपन फिग्मा करोगे तो उस टाइम पर आपके पास कुछ सवालात आएंगे। आपने बेसिकली उन सवालात के जवाब देने जो फिग्मा की तरफ से होंगे। उन सवालात को मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से सवालात हैं वो। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे, पहले तो आपने लॉगिन किया, लॉगिन विद ब्राउजर करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही आप ओपन फिग्मा करेंगे आपके पास फिर इससे सवाल आएगा ये। पहला सवाल आपके पास ये आएगा, आपका नाम पूछेगा फिग्मा, जैसे उसने मेरा नाम भी पूछा था तो मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया था, मोहम्मद सैन। आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। जब आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा तो आपका भी नाम ये लिखा हुआ आ जाएगा, आपने अपना यहाँ पे नाम मेंशन करना है, फिर आप नाम लिख के कंटिन्यू कर दीजिएगा। पहला सवाल ये पूछेगा। दूसरा सवाल आपसे वो ये पूछेगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू। ठीक है, किस किस्म का काम करने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डिज़ाइन पे क्लिक किया था और कंटिन्यू कर दिया। फिर आपसे वो सवाल पूछेगा, डू एनी ऑफ दीज डिस्क्राइब ऑफ ईयर। बेसिकली आपने जो काम करना है वो इसमें से डिस्क्राइब करते हैं किसी को, तो आपने सिंपली फ्रीलांस पे क्लिक कर दें। अगर आप कंपनी कर देंगे कोई मसला नहीं होगा, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीलांसर पे मैंने क्लिक किया था, कंटिन्यू कर दीजिएगा आप। अगला आपके पास आएगा, हाउ डू यू डू यूजुअली कोलैबोरेट। बेसिकली आप टीममेट, इसमें देखें टीममेट करके भी काम होता है आपके पास। आप एक टीम क्रिएट करके भी काम कर सकते हैं। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट आप क्लाइंट अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अभी आप सीखने के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नो बडी जस्ट मी। और नो बडी जस्ट मी के बाद में हम टीम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, मसला नहीं है। ये ऑप्शन जस्ट आपके पास ऐसे ही पूछने के लिए कर रही है। तो आप यहाँ पे नो बडी जस्ट मी करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर अगला काम वो आपसे पूछेगा, ईमेल। ईमेल बेसिकली आप पूछ रहे हैं टीम्स के, तो आपको पता है पिछले ऑप्शन में हमने टीम का सिलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को स्किप करके कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि टीम हमने जनरेट नहीं की तो उनके मेरे पास ईमेल्स भी नहीं होंगे। फिर इस सॉफ्टवेयर पे आज आप क्या सीखना चाह रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्शन हैं। मैंने यहाँ से क्लिक किया था स्टार्टिंग अ न्यू जॉब और प्रोजेक्ट, और फिर कंटिन्यू कर दिया था। फिर वो आपसे पूछेगा, हैव यू यूज फिग्मा प्रोडक्ट बिफोर। आपने पहले कभी इसको यूज किया है, तो आप लिख दीजिएगा नो इट्स माई फर्स्ट टाइम, एंड देन कंटिन्यू। फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। बेसिकली तीन तरह के प्लान होते हैं हमारे पास, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टर प्लान। स्टार्टर प्लान जो होता है वो फ्री प्लान होता है, अभी हम फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे और फ्री हम काम करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू कर दीजिएगा।
तो आपके पास स्टार्टर प्लान आएगा। स्टार्टर प्लान में बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हद तक तो ऑन होंगे, कुछ ऑप्शंस बंद होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस आपके पास ऑन होंगे, जिनसे आप अपना पूरा एक डेमो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। लिमिटेड पेज फाइल लिमिट होती है। नॉर्मली हमारे पास एक प्रोजेक्ट में 40 से 50 फाइल बनाने की लिमिट हमें मिल जाएगी कि हम इतने पेजेस बना सकते हैं। और जो भी हम काम करेंगे उस काम की जो हिस्ट्री होगी वो 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगी। फिर आपने कंटिन्यू करना है। फिर आपसे वो दोबारा ये 3 ऑप्शन पूछेगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिएगा, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, मसला नहीं है। मैंने वैसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिनिश कर दिया था, मसला नहीं, आप स्किप भी कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे। ये पिक्चर्स मैंने रख दी हैं इसी फोल्डर में, फोल्डर आप लोग को मिल जाएगा। और ये वाला आपके पास सवाल है जस्ट फर्स्ट टाइम आएंगे जब आप पहला अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आपका पूरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास भी सेम इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा मेरे पास आ रहा है। मैंने तो अपना अकाउंट काफ़ी यूज़ किया है, तो ये इसमें मेरे पास मेरे प्रीवियस वर्क नज़र आ रहे हैं जो मैंने सेव करके रखे हुए हैं। आपका बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है। जब आप भी काम करते चले जाएंगे तो आपके पास भी यहाँ पे रीसेंट फाइल बनती चली जाएंगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोग को? इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है। यहाँ पे वही आपके पास नेम आएगा जो आप लिखोगे, सिंपली इधर क्लिक करके आपके पास आपको आपके अकाउंट की सेटिंग ऑन हो जाती है। आपने फिग्मा को लाइट थीम में रखना है या फिर डार्क थीम में रखना है, डार्क हो जाएगा। मैं बेसिकली सिस्टम थीम पे जाना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे सर्च अपने लिहाज से आप कोई भी फाइल आप सर्च कर सकते हैं, अपनी फाइल सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ से ड्राफ्ट में से, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको अपनी ड्राफ्ट में से फाइल मिल जाएगी। अगला काम, नोटिफिकेशंस आपके पास यहाँ पे ऑन हो सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम टीम प्रोजेक्ट भी बना रहे होते हैं। तो टीम प्रोजेक्ट में हमें टीम को ऐड करना पड़ता है। सपोज मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को ऐड करना चाह रही हूँ, अपने कुछ कुलीग्स को ऐड करना चाह रहा हूँ और उनके साथ हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मुझे उनकी जीमेल आईडीज चाहिए होंगी, तो जीमेल आईडीज में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। और फिर कनेक्ट करने के बाद अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी पर नया नोटिफिकेशन अगर आएगा वो मुझे यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली बना हुआ है मेरे पास मोहम्मद साइम यूसुफ टीम। टीम अभी हमने नहीं बनाई हुई, टीम बनाने के लिए हम इस पे क्लिक करके क्रिएट न्यू करेंगे। टीम का नाम बताएंगे, मेंबर्स को ऐड करेंगे और फिनिश करेंगे सेटअप। मेंबर्स ऐड करने का तरीकेकार होता है आपके पास वही जीमेल आईडी। फिलहाल आप टीम काम नहीं करेंगे, आप सिंपल सिंगल सोलो काम करेंगे। आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो। ये ड्राफ्ट का बटन है, ये सामने आपके पास पूरा ड्राफ्ट ऑन हुआ हुआ है। ड्राफ्ट वो होगा जो फाइल आप बना के अपने पास सेव कर लोगे, वो आपका ड्राफ्ट होगा। और यहाँ पे आपको फाइल को मैन्युअली सेव नहीं करना पड़ता, यहाँ पे फाइल ऑटो सेव हो जाती है। फिर नीचे बढ़ जाते हैं व्यू प्लान्स, ये वही प्लान्स है जो हमने सेलेक्ट किए थे। तो मैंने स्टार्टर प्लान लिया हुआ है, देखें आपने भी स्टार्टर लिया हुआ है। फिर आप नीचे जाओगे, ये आपके पास है एक्सप्लोर कम्युनिटी का बटन। बेसिकली इस कम्युनिटी बटन में जितने भी लोग हैं जो डिजाइनिंग से मुतालिक काम करते हैं वो अपने काम को यहाँ पे शेयर करते हैं दूसरों के लिए। अगर आप उनके काम को यूज करना चाहते हो और यूज कर सकते हो, उसमें हर तरह की कस्टमाइजेशन की जा सकती है, इवन के आप अपना काम भी बना के सेव कर सकते हो लोगों के लिए। तो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आपके पास तमाम तरह की चीजें मौजूद हैं, आप हर तरह की चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कम्युनिटी का बटन आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस। देयर आर 3 डिजाइन फाइल ऑप्शंस। 3 तरह के डिजाइन फाइल्स ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब 3 तरह के आ रहे हैं तो हम कौन सा सिलेक्ट करें, हमारा डिजाइन किस में बनेगा, हमसे ये सवाल बेसिकली पूछा जा रहा है। तो हम अपनी मर्जी से बताएंगे कौन सा हमें यूज करना है। पहला आपके पास है यहाँ पे डिजाइन फाइल। दूसरा आपके पास होता है पिक जैम बोर्ड। तीसरा आपके पास होता है स्लाइड डेक। बहुत सिंपल है, स्लाइड डेक बेसिकली यूज किया जाता है नॉर्मली तौर पे प्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि स्लाइड का इस्तेमाल आपके पास प्रेजेंटेशन के अंदर ही किया जाता है नॉर्मली तौर पे। दूसरा आपके पास है पिक जैम बोर्ड। पिक जैम बोर्ड आपके पास यूज किया जाता है एज अ डायग्राम। मैं भी आपको पिक जैम बोर्ड का भी दिखाऊंगा किस तरह से यूज होगा। और यहाँ पर हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको कोई ऐप या वेब का डिजाइन बनाना है, वो चीज़।
तो इधर हम जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लोर कम्युनिटी में दोबारा लेके जा रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले फिक जैम बोर्ड। फिक जैम बोर्ड हमारे पास एक वाइट बोर्ड होता है और उस पे बेसिकली हम लोग अपने काम की प्लानिंग करते हैं। जैसे हम टीम मेट है और हम प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, ये देखें। ये आपके पास फिक जैम बोर्ड पर डिजाइन बना हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। तो फिक जैम बोर्ड में नॉर्मली तौर पे हमारे पास डायग्राम का जो बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट का जो भी डायग्राम होता है, जो भी हम क्या कहते हैं डिजाइन क्रिएट करते हैं कि कौन लीड करेगा इस प्रोजेक्ट को, कितने मेंबर्स होंगे, किस मेंबर को क्या काम मिलेगा। तो वो सब चीजें आपके पास फिक्स बोर्ड में क्या होंगी, प्लानिंग की जाएगी। फिक्स बोर्ड का बस इतना काम होता है, ये लिखा हुआ भी ये देख लें, व्हाइट बोर्ड एंड डायग्राम। एक व्हाइट बोर्ड होता है और इसमें आपको डायग्राम क्रिएट करना होता है। इसमें आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप, जी हो सकता है फिग्मा प्रिंट पर्पस भी, लेकिन नॉर्मली तौर पे फिग्मा को स्क्रीन पर्पस ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि इसका सारा काम हमारे पास स्क्रीन से मुतालिक होता है। लेकिन इसमें प्रिंट पर्पस की सेटिंग आपके पास मौजूद है कि आप कोई फ्लायर बनाना चाहे बना सकते हैं, इसमें टूल सारे मौजूद हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पे बटन था इम्पोर्ट बटन। और इम्पोर्ट बटन का मतलब है आपने कोई फाइल यहाँ पर फिग्मा की इंपोर्ट करनी है। जैसे कि कंप्यूटर में आपने अपनी फाइल सेव की फिग्मा की, अब आपने उसको फिग्मा में ऑन करना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा, यहाँ से लिखा हुआ भी है एक्सटर्नल फाइल्स, और फिर आप यहाँ पर ऑन करेंगे। तो ये तीन ऑप्शन आपको समझ में आ गए। चौथा ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा, ये न्यू डिजाइन फाइल। ये वाला ऑप्शन हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, न्यू डिजाइन फाइल। इससे हम अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो याद रखें तीन ऑप्शंस हैं, तीनों पे अलग अलग तरह का काम आपके पास हो रहा है। हमारा काम होगा न्यू डिजाइन फाइल पे, इस पे हम कोई भी ऐप का डिजाइन, वेब, वॉच, आईओएस का डिजाइन, और लेट हो गया आज, तो इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ये मेरा पूरा ड्राफ्ट है, आप लोग का ड्राफ्ट बिल्कुल खाली होगा क्योंकि आपने ना तो कभी अकाउंट बनाया और ना ही कभी आपने फिग्मा यूज किया है। मैंने तो फिग्मा काफी टाइम से यूज किया हुआ है, तो मेरे पास ये सारे कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट हैं जो मैं ऑन करके चेक करता था, तो वो सब मेरे पास ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं इस तरह से करके। तो मैं आपको बस एक डेमो डिजाइन दिखा देता हूँ। एक जैसे कि ये बना हुआ है वेब पे, ये हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने ही बनाया था। ये वेब यूआई और यूएक्स उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और ये हम प्रीव्यू चेक कर रहे हैं उसका बनाने के बाद। इस तरह से ये देखें, ये पूरा इन्होंने ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। इसमें देख रहे हैं स्लाइडर्स, ये पिक्चर्स का चलना, ये सारा यूएक्स का काम होता है, ये यूएक्स किया हुआ है इन्होंने। फिर ये भी देखें, जब हम पिक्चर के ऊपर माउस रख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था इसको होवर बोलते हैं, तो होवर चेंज होने पे इस पिक्चर के अंदर दूसरी पिक्चर आपको नजर आ रही है कुछ इस तरह से। फिर बटन में माउस रख रहे हैं तो ये कलर चेंज हो रहा है, इसको होवर बोलते हैं। तो ये सारा आपके पास है यूएक्स का काम। फिर वापसी ऊपर जाते हैं और बटन में भी इन्होंने कमांड दी हुई है। जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हम किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, उस टैब पे क्लिक करने की सूरत में हम उस पेज तक पहुंच जाते हैं इस तरह से। जैसे नेकलेस पे क्लिक किया तो नेकलेस पे आ गए। रिंग्स पे आप देखें स्क्रॉलिंग हो रही है। ये तो ये ये तो पू- पूरा वेबसाइट का पेज लग रहा है जी जैसे। जी, ये पूरा फिग्मा पे बना हुआ है। ये डिजाइन बना हुआ है पूरा फिग्मा पे, इसे ही डेमो डिजाइन कहा जाता है। क्योंकि कोड करने में इतना टाइम लग जाता है कि अच्छा। काफ़ी ज़्यादा, तो पहले ना हम हर चीज़ छोटे छोटे काम पे बेसिकली प्रॉपरली वर्क कर लेते हैं कि कहाँ पिक्चर लगानी है, किस कलर क्या रखना है, पिक्चर्स तो कैसे यूज़ अगर होंगे। हम बनाएंगे, हम्म। जी आप जी, बनाएंगे। अगर हम बनाते हैं जैसे आपने कहा इसमें नेकलेस प्रेस करेंगे तो आप नेकलेस पे चले गए, रिंग्स प्रेस, तो हम हमें तो ये कोडिंग ही नहीं पता, ये आगे जाके आएगी ये भी ये क्लास आगे में। जाके आएगा, हमारा फिग्मा में यही है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कहा जाता है, प्रोटोटाइप से ही यूएक्स होगा। मैं लिख देता हूँ आगे, एक ऑप्शन है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप से यूएक्स होता है हम्म। और डिजाइन से यूआई होती है। आपको दो फिग्मा में जब आके हम अकाउंट ऑन कर लेंगे ना प्रॉपर वे अगली क्लास में, तो उसमें आपको मैं बटन दिखाऊंगा, दो बटन होंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। डिजाइन और प्रोटोटाइप। तो डिजाइन से डिजाइन बनेगा, उस हम्म। डिजाइन में प्रैक्टिकली काम करना होगा किससे, प्रोटोटाइप से। जितने भी स्क्रॉल्स और ये आपको सब दिख रहे हैं, सब ये प्रोटोटाइप से किया हुआ है। प्रोटोटाइप्स। तो ये पूरा प्रोटोटाइप आप लोग भी पढ़ेंगे जैसे इन्होंने पढ़ा था, जैसे ये सब इन्होंने बनाया आप भी पूरा अपने तरीके से बनाएंगे इस तरह से। चीजें बहुत सारी सीख लेते हैं, फिर वो हम देखते हैं हमने किस जगह सही। पे किस चीज को कहाँ इस्तेमाल करना है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने सिंपली
न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है। मैं आपको हम्म। जल्दी से इस पे, और आपके पास अब ये फिग्मा की स्क्रीन ऑन हो गई है। नेट आपका जितना अच्छा चल रहा होगा फिग्मा उतना अच्छा चलेगा, नेट आपका जितना स्लो हो रहा होगा फिग्मा उतना ही स्लो परफॉर्म करेगा, क्योंकि नेट के ऊपर ही बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का देखें इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ये इंटरफेस है। तो अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया जैसे इंट्रोडक्शन था, ये मैं आपको रिकॉर्ड सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया? कोई भी सवाल हो अगली क्लास में आप लोग कर सकते हैं। आप आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि लिंक डिसेबल होने वाला है। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज़।